दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे रेजिमेंट के बारे में बात करेंगे जो केवल एक खुखरी से ही अपने दुश्मनों को उनकी नानी याद दिला देते हैं। दोस्तों, आज हम गोरखा रेजिमेंट के बारे में आपको बताएंगे। गोरखा रेजिमेंट्स की शुरुआत 24 अप्रैल 1815 को हुई थी। 1814-16 के एंग्लो नेपाल युद्ध में गोरखाओं की बहादुरी और युद्ध कौशल से अंग्रेज इतने प्रभावित हुए कि उनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया। फील्ड मानेकशॉ से लेकर पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह का संबंध गोरखा रेजिमेंट से था। गोरखा रेजिमेंट के बारे में मानेकशॉ ने कहा था, अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वह या तो झूठ बोल रहा है या वह गोरखा है। आइए आज इस मौके पर गोरखाओं की बहादुरी के 10 किस्से और उनसे जुड़े रोचक फैक्ट्स जानते हैं। नंबर 1, परिचय। दोस्तों, युद्ध में अपनी बहादुरी और आक्रामकता के लिए पहचाने जाने वाले गोरखा भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन सैनिकों में से एक माने जाते हैं। अपनी निडरता के चलते इस रेजिमेंट को भारतीय सेना द्वारा कई महत्वपूर्ण पदक और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। दोस्तों, गोरखा की पहचान खुखरी है, जो एक तरह का धारदार खंजर होता है। युद्ध के दौरान गोरखा दुश्मन का सिर काटने के लिए इस खुखरी का इस्तेमाल करते हैं। गोरखा सिपाही जब भी दुश्मन पर हमले के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी जुबान पर यह नारा होता है, जय महाकाली आयो गोरखाली। किस्सा नंबर 1, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडेय। दोस्तों, 1/11 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडेय गोरखा रेजिमेंट्स के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता थे। कारगिल युद्ध में उनकी उल्लेखनीय भूमिका के लिए मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। किस्सा नंबर 2, साथियों को नहीं छोड़ता। दोस्तों, गोरखा अपने जवानों को मुसीबत में फंसा छोड़कर आगे नहीं बढ़ते हैं। 2008 में अफगानिस्तान में गोरखा पर जब घात लगाकर हमला किया गया तो एक सिपाही युवराज राय बुरी तरह से घायल हो गया। दुश्मन की ओर से काफी गोलीबारी हो रही थी। उस दौरान भी कैप्टन गजेंद्र आंगदेम्बे और राइफलमैन धान गुरुंग एवं मंजू गुरुंग ने युवराज को अकेले नहीं छोड़ा। वे भारी गोलीबारी के बीच युवराज को ओपन ग्राउंड में लाए, जो वहां से करीब 325 फीट की दूरी पर था। किस्सा नंबर 3, जापान से लड़ाई। दोस्तों, 1945 में लक्ष्मण गुरुंग एक खंदक में तैनात थे। वहां 200 जापानी सैनिकों ने हमला कर दिया। एक ग्रेनेड उसके हाथ में फट गया, जिससे उनकी अंगुलियां उड़ गईं और चेहरा एवं शरीर बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बावजूद भी गुरुंग ने बाएं हाथ से राइफल चलाकर दुश्मन का सामना किया और दुश्मन के 31 सैनिकों को मार गिराया। गुरुंग ने जापानी सैनिकों को आगे बढ़ने नहीं दिया। बाद में गुरुंग को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। किस्सा नंबर 4, दीप प्रसाद पुन। दोस्तों, 2010 में अफगानिस्तान में सर्जेंट दीप प्रसाद पुन ने अकेले 30 तालिबानी लड़ाकों का सामना किया। तालिबानी लड़ाके ग्रेनेड्स और AK-47 से लेकर आए थे। फिर पुन ने 1 घंटे से भी कम समय में उन सभी को मार गिराया। पुन की बहादुरी के लिए ब्रिटिश मिलिट्री का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार गैलेंट्री क्रॉस दिया गया। किस्सा नंबर 5, भानुभक्त गुरुंग। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में जापानी सेना के खिलाफ लड़ रहे भानुभक्त गुरुंग ने अकेले दुश्मन के एक बंकर पर कब्जा कर लिया। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए उनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। किस्सा नंबर 6, अगन सिंह राय। दोस्तों, 1944 में अगन सिंह राय ने बर्मा अभियान के दौरान दुश्मन के मशीन गन और 2 एंटी टैंक 37 mm गन का सामना किया। बुरी तरह घायल होने के बाद भी राय और उनके जवानों ने दुश्मन के सभी सैनिकों को मार गिराया। राय को बाद में विक्टोरिया क्रॉस मिला। किस्सा नंबर 7, गंजू लामा। दोस्तों, बर्मा में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गंजू लामा ने जिस साहस का प्रदर्शन किया वह बेमिसाल था। उनके सिर के ऊपर से गोलियां गुजर रही थी, लेकिन बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने जापानी टैंकों का सामना किया। उन्होंने सभी टैंकों को तबाह कर दिया और दुश्मन के सैनिकों को मार गिराया। लामा को स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल ले जाया गया और विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किए गए। किस्सा नंबर 8, गाजे घाले। दोस्तों, 1943 में बर्मा फ्रंट पर जापान के खिलाफ अन्य युद्ध में सर्जेंट गाजे घाले को उस स्थान पर कब्जा करने के लिए कहा गया, जिस पर कब्जा करने में गोरखा सैनिक पहले नाकाम हो गए थे। भारी गोलीबारी के बीच बुरी तरह घायल होने के बाद उन्होंने दुश्मनों से हाथों हाथ लड़ाई की। उनको भी बाद में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। किस्सा नंबर 9, विष्णु श्रेष्ठा। दोस्तों, साल 2011 की बात है। 35 साल के सेवानिवृत्त गोरखा विष्णु श्रेष्ठा भारत में एक ट्रेन का सफर कर रहे थे। बीच रास्ते में 40 लुटेरों ने ट्रेन रुकवाए और यात्रियों का सामान छीनने लगे। विष्णु अपनी खुखरी लेकर अकेले लुटेरों से भिड़ पड़े, जिन लोगों के पास चाकू, पिस्तौल और तलवार जैसे खतरनाक हथियार थे। श्रेष्ठा ने 3 लुटेरों को मार गिराया और अन्य 8 को घायल कर दिया। इससे लुटेरे डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। इस दौरान विष्णु ने एक लड़की को भी बचाया, जिसका लुटेरे रेप करने जा रहे थे। किस्सा नंबर 10, हिटलर ने की तारीफ।
दोस्तों, एक समय सबसे खूंखार और हिटलर बेरहम कहे जाने वाले एडोल्फ हिटलर ने भी भारत के गोरखा रेजिमेंट की तारीफ की थी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है, आप वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।